पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जॉन को पता चल जाता है कि डीमंस ने दूसरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बदल दी है और वो लोग डीमंस को भगवान मानते हैं, जिसके बाद जॉन वापस आ जाता है। लेकिन तभी उस पर इंपीरियल गेट के गार्ड्स हमला कर देते हैं क्योंकि वो जॉन का थंडर आर्मर छीनना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और उसने जॉन को बचा लिया था और उसको लेकर इंपीरियल गेट आ जाता है। और वहाँ एल्डर्स बैठे थे जिन्होंने मार्क को प्रिजन में रहने की सजा दी थी और उन्होंने जॉन से कहा कि तुम्हारा थंडर आर्मर पुराना है और उसे नए करने की ज़रूरत है। आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे एंशिएंट प्रीस्ट एंशिएंट गेट के पास आ जाते हैं और वो लोग जॉन के आर्मर को प्योरीफाई करने लग जाते हैं, जो वो लोग एन्चांटमेंट की मदद से कर रहे होते हैं। साथ ही वो थंडर एम्पायर के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही महान योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही कितने सारे डीमंस को मार दिया था। तभी प्रीस्ट और सभी एल्डर्स उस आर्मर में अपने ब्लड के ड्रॉप डाल देते हैं, वजह से वो पूरी तरह प्योरीफाई हो जाता है और फिर वो ब्रोकन आर्मर पूरी तरह से नए आर्मर में बदल जाता है। और फिर एल्डर्स जॉन से कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। उसके बाद एक एल्डर्स फॉर्मेशन को ओपन करके वहां से जॉन को जाने को कहता है और वो उससे दूसरी तरफ आ जाता है और फिर कहता है कि इस जगह पे मेरे 3000 कॉन्टिनेंटल से ज्यादा स्पेशल पावर्स हैं। उसी तरह वहाँ पे उस जगह पे कुछ लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर बैठकर एक बूढ़ा सा आदमी अपने कॉइन्स की मदद से फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम रुक नहीं सकते हो, तुम कब से यही करते जा रहे हो। जिस पर वो बूढ़ा सा आदमी एक और बार अपने कॉइन्स का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई एक फॉरेनर बंदा आएगा जो अपने फ्लावर की टेक्निक से उन सबको आजाद कर देगा। भी वहाँ जॉन पहुँच जाता है और इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर उस बूढ़े से पूछता है कि फायर एज एकेडमी कहाँ है। जिस पर एक दूसरा बंदा बोलता है कि फायर एज एकेडमी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, हमें तो बस आयरॉनिक और सैक्रेड एकेडमी के बारे में पता है। तभी वो बूढ़ा आदमी जॉन के पास आता है और कहता है कि हम बहुत सालों से यहाँ फंसे हुए हैं, हमने शायद कोई पाप किया है और अब हमें कोई कल्टीवेटर ही यहाँ आकर बचा सकता है। ये सब सुन के जॉन सोचता है कि एल्डर्स ने तो पोर्टल खोल के मुझे यहाँ आने को कहा था, लेकिन कहीं उन्होंने छेड़छाड़ करके मुझे यहाँ तो नहीं भेज दिया है कि मुझे तो ये जगह कोई प्रिजन से कम नहीं लग रही है, लेकिन मैंने गलत क्या किया है। तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमने भी ज्यादा कुछ नहीं करा था, लेकिन फिर भी 300 सालों से हम भी यहाँ फंसे हुए हैं। ये सब सुन के जॉन कहता है कि मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम इस जगह से आजाद होने के लिए क्या रास्ता बता रहे थे। इस पर वो बूढ़ा कहता है यहाँ पर एक स्टेज है जिस पर बैठकर एक कल्टीवेटर कोई एशियन ड्राइंग बनाएगा, उससे अंदर ही यहाँ से निकलने का रास्ता होगा। और फिर जॉन वहाँ चला जाता है और जाके बैठ जाता है और अपना प्रोसेस चालू कर देता है, जिसको देखकर वो लोग कहते हैं कि यहाँ तो बस चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, तो वो यहाँ एंशिएंट ड्राइंग कैसे आखिर बनाएगा और शायद उसकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। उस तरफ जॉन को वहाँ महसूस होता है कि यहाँ तो कुछ अलग सा ऑरा है और ऐसा ऑरा उसने तब महसूस किया था जब वो सेकंड इमॉर्टल ऑरा जनरेट कर रहा था। अब जॉन वैसा ही प्रोसेस दोहराने लगता है और एंशिएंट ड्राइंग बना लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास 3 इमॉर्टल ऑराज हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा कर पाया है। अब जॉन आसपास की एनर्जीज को इकट्ठा करके उस डिजाइन को क्लीन करने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर क्रैक्स बनने लग जाते हैं और जॉन के नीचे की जमीन भी हट जाती है और जॉन डायरेक्ट नीचे गिरने लग जाता है, जहां पहले से ही बहुत सारा लावा था। जॉन डायरेक्ट लावा के नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन जॉन सही समय पे अपनी लोटस टेक्निक को यूज करके वहां से कवर ले लेता है, जिसे देखकर वहां सभी लोग कहते हैं कि इसके पास तो रैंक लोटस टेक्निक है, लेकिन ये तो हेवनली डाइटी लेवल पर है, तो ये ऐसा कैसे कर सकता है। इधर वो बूढ़ा अपनी भविष्यवाणी को सच होता देख रहा था। इधर जॉन बोलता है कि बाहर जाने का गेट खुल चुका है, तो जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो जा सकता है।
फिर सारे लोग जॉन के साथ गेट के अंदर चले जाते हैं। इधर एक और जगह गेट ओपन होता है जहाँ से लोग बाहर आने लग जाते हैं। इधर वो बूढ़ा आदमी जॉन से कहता है कि हम तुम्हारी काइंडनेस की वजह से ही बाहर आ पाए हैं, इसीलिए थैंक यू। तभी वहाँ एक मास्क लगा बंदा बोलता है कि आपको हमारे क्लैन से कभी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप हमें जरूर बताना। इसके बाद वहाँ के लोग जॉन से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर जॉन कहता है कि मेरा नाम शायो है। और उसका नाम सुनते ही वहाँ पास में लेटा हुआ एक बंदा डकार लेता है, जिसकी स्मेल से सभी लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं। फिर वो बंदा जॉन से पूछता है कि क्या तुम 3000 नेशन के शायो हो। फिर जॉन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मेरा नाम ट्रेस है और मैं यहाँ का गार्ड हूँ, क्योंकि एकेडमी में एडमिशन लेने का समय ख़त्म हो गया है और इस फॉर्मेशन का यूज़ करके तुम लोग अभी आ तो गए हो, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये बोलकर वो अपनी वाइन का यूज़ करके बहुत सारे नुकीले क्रिस्टल बना देता है और उनकी तरफ भेज देता है। उधर वहाँ खड़े लोग उस बंदे को देखकर कहते हैं कि ये तो वही बंदा है जो सेल्फ रिलीज से बस एक स्टेज नीचे है। उधर खड़ा एक बंदा कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ किसी लीडर से कम नहीं है और इसे हाफ सुप्रीम से भी जाना जाता है। ये सब जॉन भी वहाँ खड़ा होकर सुन रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि शायद सेन ने ही इसको यहाँ पर भेजा है, और सोचता है कि शायद कोई भी मुझे एकेडमी के अंदर जाने नहीं देना चाहता है। उसके बाद वो ट्रेस से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर ट्रेस बताता है कई बार फॉर्मेशन ओपन करने से कई सारे मटेरियल वेस्ट हो जाते हैं। अगर तुम कोई सोल मटेरियल्स मुझे दोगे शायद मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूँ। और ये सब सुनकर वो बूढ़ा आदमी और एक और बंदा आगे आकर कहता है कि इसने तो कुछ भी नहीं करा है, और तो और इस प्रिजन में हमें भेजने से पहले ये सब कुछ भी बताया भी नहीं गया था। और ये सब सुनकर ट्रेस उन सब से कहता है कि तुम सब शोर करना बंद करो, मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं हूँ, और जिसने भी भागने की कोशिश करी मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर जॉन सोचता है कि मैं इस सिचुएशन का यूज़ करके उन लोगों को बाहर ला सकता हूँ जो मेरे खिलाफ छुपकर ये सब प्लान कर रहे हैं। तो ये सभी लोग मिलकर ट्रेस से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बात मंजूर है। इस पर ट्रेस कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पे तुम लोग जा सकते हो। आगे हम उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों को ट्रेस ने आज़ाद कर दिया था, और वहाँ से जाते समय वो लोग बोलते हैं कि ट्रेस ने हमारे कुछ एनर्जी सोर्स को कम कर दिया है और जॉन को बहुत सारे गुलामों के साथ प्रिमोडियल एंशिएंट माइन में भेज दिया है, और जल्द से जल्द उसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि एशियन प्रिमोडियल माइंस एक फॉरबिडन प्लेस है जहाँ बहुत सारे एंसेस्टर्स ने अपनी जान गंवाई थी, और तो और कई सारे सिक मास्टर भी वहाँ बच नहीं पाए हैं, और शायद तो बस हेवनली डाइटी लेवल पर है। आगे फायर एकेडमी के गेट को देखते हैं जहाँ सारे कल्टीवेटर आ गए थे और जॉन के दोस्त भी उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो सोचते हैं कि जॉन अभी तक वहाँ क्यों नहीं आया, और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। आगे हम एंशिएंट प्रिमोडियल माइंस को देखते हैं जहाँ जॉन और बाकी गुलाम चल रहे होते हैं, और जॉन बोलता है कि मेरी पावर्स को सील कर दी गई है, इसीलिए मेरे पास एकेडमी जाने का कोई रास्ता नहीं है और मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी वहाँ एक योंग नाम का बंदा आ जाता है और वो उस माइन का सुपरवाइजर होता है और उन लोगों को बोलता है कि अब ये माइन खुल चुकी है और उसके अंदर कई सारे अपॉर्चुनिटी है, और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तुम लोगों को एक चांस दूंगा। जो कोई भी माइंस के गहराई पे जाकर लाइफ स्टोन ले आएगा उसे ना केवल आज़ाद कर दिया जाएगा बल्कि हमारे क्लाइंट का स्पेशल गेस्ट भी बना दिया जाएगा। और ये सुनकर काफ़ी सारे गुलाम घबराने लग जाते हैं और बोलते हैं कि गहराई में तो काफ़ी सारे सेक मास्टर्स की डेथ हो चुकी है और हम वहाँ कैसे जाएंगे, ये पक्का शायद हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो सुपरवाइज़र ये सब देखकर हंसने लगता है और कहता है कि लगता है किसी में दम नहीं है ये सब करने का। इस पर जॉन आगे आकर सुपरवाइज़र से कहता है कि मैं ये काम करूँगा, जिसके बाद वो सुपरवाइज़र जॉन के तरफ एक स्पिरिट डिटेक्टिंग मशीन फेंकता है और हंसते हुए कहता है कि तुम सच में इस मशीन के हकदार हो। और उसके बाद जॉन को
उस माइन के अंदर भेज देता है और जाने से पहले वो जॉन को कहता है कि मेरी एकेडमी के भी एक स्टूडेंट है जिसे मदद की ज़रूरत है और लाइवस्टोन उसकी मदद कर सकता है, जिसके लिए तुम बेस्ट कैंडिडेट हो क्योंकि तुम्हारे पास 3 इमॉर्टल ऑराज हैं। और फिर अचानक से जॉन नीचे माइंस की तरफ गिरने लग जाता है और सरफेस तक पहुंचते ही बोलता है कि मैं एक खतरनाक जगह पे हूँ और मुझे अभी संभल कर रहना होगा। वहाँ पर एक डेड बॉडी जॉन पर हमला कर देती है, जिससे जॉन बचकर किसी तरह निकल जाता है। लेकिन आगे भी बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे जॉन देखकर कहता है कि पता नहीं कितने सालों से इन सब की बॉडी यहाँ पर पड़ी है। ये जगह कोई शमशान से कम नहीं है। आगे जॉन एक स्पाइडर के वेब में गिर जाता है और वो स्पाइडर जॉन पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से जॉन नीचे गिर जाता है। सोचने लगता है कि यहाँ पर जरूर ऐसा कुछ है जो मुझे कमजोर बना रहा है। तभी वहाँ जॉन को एक पूल सा दिखता है जिसके अंदर एक पौधा लगा हुआ था और वही पौधा एक एनिमल सा बनकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। इसके बाद वो सोचता है कि कहीं उसने कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं गवा दिया। के बाद जॉन उस पूल के अंदर अपना हाथ डालता है, जिससे उसकी सारी चोटें ठीक होने लग जाती है। इसको देखने के बाद जॉन उस पूल के बीचों बीच जाकर बैठ जाता है और उस पूल की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है और खुद को ठीक करने लग जाता है। यहाँ हम फायर एकेडमी को देखते हैं, जहाँ 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं शायो को एंशिएंट प्रिमोर्डियल माइन में गिरे हुए। अब तक तो वो मर गया होगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि थर्ड एल्डर ने शायो को ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन उसे वो नहीं मिला। इधर हम देखते हैं एक बंदा आकर ट्रेस को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने जॉन को अंदर आने नहीं दिया था, जिस पर ट्रेस जवाब देता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। एक पापी खून वाले बंदे को मैं अंदर जाने कैसे दे सकता था। इधर साकुरा एक पूल में बैठी होती है और सोचती है कि सायु मुझसे दूर हो गया है, फिर भी पता नहीं मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इधर उसकी दूसरी बॉडी आती है उसके पास और कहती है मैं तुमसे मर्ज होने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले मुझसे वादा करो कि मर्ज होने के बाद तुम शायो से बदला लेने के लिए ट्रेस को मार दोगी। जिसके बाद साकुरा उसके पास आती है और कहती है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, अभी हमें और भी ताकतवर होना होगा ताकि जब हम मर्ज होंगे तो हमारा सामना कोई भी ना कर सके, लेकिन तब तक हो सकता है हम दोनों शायो को भूल जाएं। इधर हम दूसरी तरफ जॉन के भाई एक मोटा सा लड़का और उसके दोस्त देखते हैं जिनके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि शायो की कोई खबर नहीं है, अब तक तो वो मर चुका होगा। जिसको सुनकर जॉन के भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर्पल हेयर वाली लड़की को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। सुनकर वो बोलती है कि तुम इसके लायक नहीं हो, पहले हेवनली डाइटी लेवल तक पहुंच जाओ। तभी मिस सिल्वर का बेबी ड्रैगन उस लड़की को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर कहती है कि अगर वो बचकर आ भी जाए तो हम उसे मार देंगे। इसके बाद कूरो वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में कहता है कि किसने ऐसी बात बोलने की हिम्मत। इसके बाद वहाँ एक फायर एकेडमी का को स्टूडेंट भी आ जाता है जो कूरो से कहता है कि तुम अभी अपना दिल शांत रखो। कल्टीवेशन का सबसे बड़ा रूल यही होता है, अगर शायो को वापस आना होगा तो वो जरूर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी किस्मत अच्छी हो। ये सुनकर कूरो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। के बाद वहाँ थर्ड एल्डर आ जाते हैं और सबको कहते हैं कि आज से तुम लोग एंशिएंट प्रिमोर्डियल माइन में जाकर ट्रेनिंग कर सकते। और ये सुनकर पर्पल हेयर लड़की बोलती है कि ये तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ एकेडमी के सीक्रेट ट्रेजर्स भी वहाँ जो कि हमें मिल सकते हैं। तभी वहाँ बेबी ड्रैगन दोबारा से उसे गिरा देता है। के बाद वो मोटा लड़का कहता है कि जॉन तुम्हें वापस यहाँ आना ही होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।